ओमेगा 3 फैटी एसिड्स क्या है, इसके फ़ायदे, क्या ये आपको लेना चाहिए, क्या ये हार्ट के मरीजों को लेना चाहिए, ये 00 ऑयल क्या है, जानिए इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे से होंगे। आजकल एक चीज़ की जो बड़ी चर्चा हो रही है वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। बड़े लोगों से बातें सुनने को मिलती हैं कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ये बड़े बेनिफिशियल हैं हमारे आपके हेल्थ के लिए। आखिर ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं क्या? ये ऐसे फैट्स हैं जिनमें कि डबल बॉन्ड होता है। जो लोग केमिस्ट्री के जो है जानकार हैं वो लोगों को ज़्यादा मालूम होगा कि ये जो है फैट्स में जो कार्बन चेन होती है इस पे जो है डबल बॉन्ड क्या होता है। बस सिंपली इसको इतना जान ले कि ये एक गुड फैटी एसिड्स हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए बेनिफिशियल हैं। तो हम जो फैट्स कंज्यूम करते हैं कई फॉर्म में, ऑयल हो गया, घी हो गया, बटर हो गया, इन सब के फॉर्म में हम फैट्स जो है कंज्यूम करते हैं। तो आज हम इसी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन एक बात और है कि ये जो ऑयल्स है, आपको पता है कि 00 ऑयल किसको कहते हैं? तो देखते रहिए, आगे हम बात करते हैं। तो ये जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, इसमें जो ओमेगा है, ओमेगा जो है डबल बॉन्ड की प्लेसमेंट बताता है कि कौन से कार्बन एटम पर डबल बॉन्ड प्लेस किया गया है। वो है ओमेगा साइड से काउंट किया जाए तो थर्ड प्लेस से, इसीलिए इसका नाम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पड़ा है। लगभग 11 से 15 ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो है अभी तक हमारी जानकारी से जो 3 ओमेगा फैटी एसिड्स है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल है। वो है EPA, DHA और ALA। EPA होता है इकोसा पेंटाइनोइक एसिड, DHA होता है डोकोसा हेक्सा इनोइक एसिड और ALA होता है अल्फ़ा लिनोलेइक एसिड। ये जो DHA होता है ये हमारे ब्रेन में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिलता है, और जो ऊपर के EPA और DHA हैं ये जो है मरीन लाइफ वाले जो जीव हैं उनमें ज़्यादा मिलते हैं, और ALA जो है वो हमारे कुछ प्लांट प्रोडक्ट्स में भी ज़्यादा मिलते हैं और कुछ एनिमल जो मरीन लाइफ है उसमें भी ज़्यादा मिलते हैं। खासकर वालनट जो है बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है ALA का, आगे हम बात करते हैं। तो ये जो तीनों ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, जिन तीनों की हम बात कर रहे हैं, ये एक्चुअली इसेंशियल फैटी एसिड्स हैं। इसेंशियल फैटी एसिड्स वो होते हैं जिनको हमारी बॉडी बना नहीं सकती, ये हमको बाहर से लेना ज़रूरी है। तो ये हमारे डाइट में बाहर से ही हम ले सकते हैं, इनको हमारी बॉडी जो है प्रिपेयर नहीं कर। जो DHA होता है डिकोसा हेक्सा इनोइक एसिड, ये हमारे मेंटल फंक्शंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वैसे तो तीनों के तीनों फैटी एसिड जो हैं ड्यूरिंग द ग्रोथ, ड्यूरिंग चाइल्डहुड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये भी एडल्ट्स में भी ये बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स में बेनिफिशियल हैं। तो DHA मेंटल ग्रोथ के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर हम बात करते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के सोर्सेज के बारे में। मेनली जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ये जो 3 फैटी एसिड्स हैं ये मेनली मरीन लाइफ यानी समुद्री जीवों में हमें मिलते हैं। समुद्री जीवों की बात करें तो मेन है उसमें फ़िश, उसमें सार्डिन फ़िश है, सालमन फ़िश है, ट्यूना फ़िश है, कॉड लिवर ऑयल है, कैट फ़िश है, इन सब में। इसके अलावा एनिमल प्रोडक्ट्स में एग्स में ये कुछ हद तक मिलते हैं। प्लांट्स प्रोडक्ट के जो बात की जाए तो जो है समुद्री प्लांट्स में एल्गे हैं उनसे यूज़ किया जाता है, उनसे ओमेगा 3 के फॉर्मुलेशंस को बनाने के लिए। और दूसरे प्लांट्स की बात करें तो उसमें स्ट्रॉबेरी है, कीवी है, और सीड्स की बात करें तो चिया सीड्स है, और एक हमारे इंडिया में जो बहुत यूज़ होता है अलसी का पौधा यानी फ्लैक्स सीड, उसमें जो है बहुत अच्छी मात्रा में ये मिलता है। जितना ऑयल निकलता है उसका 55% जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं उसमें, खासकर ALA। और ये देखा कि अगर फ़िश से इसकी तुलना की जाए तो 6 टाइम्स ज़्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलते हैं, और मेनली जो फैटी एसिड्स मिलते हैं वो ALA है। और ये ALA जो है हमारी बॉडी में DHA और EPA में कन्वर्ट होता है कुछ हद तक। और इसके अलावा जो ऑयल यूज़ होता है कैनोला ऑयल, उसमें अच्छी क्वांटिटी में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलते हैं। कैनोला जो ऑयल है उसका जो सीड है वो, उसका सीड जो है मस्टर्ड से मिलता जुलता है, उसके फ्लावर भी येलो होते हैं मस्टर्ड की तरह। और ये ऑयल एक अच्छा सोर्स है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का। मिल्क की बात करें अगर तो मिल्क में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमें नहीं मिलते हैं, तो मिल्क इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। और इससे पहले हमने एक क्वेश्चन पूछा था कि 00 ऑयल किसको कहते हैं।
तो 00 ऑयल हम कैनोला ऑयल को कहते हैं क्योंकि इसमें 0 पंजेंट स्मेल होती है, मतलब स्मेल नहीं होती, और जो इसका ग्रीजी है, ग्रीजीनेस वो भी नहीं होता है, इसलिए इसको 00 ऑयल कहते हैं। अब बात करते हैं जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं इनके हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। तो जैसा कि हमने बात की DHA सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे ब्रेन के मेंटल फंक्शन के लिए, खासकर ग्रोइंग चिल्ड्रंस में। DHA बहुत सारी फार्मूलेशंस में जैसे कि कॉम्प्लान है, बॉर्नवीटा है, इन सब में DHA यूज़ किया जाता है और इससे इसकी ब्रांडिंग की जाती है, इससे इसका प्रमोशन किया जाता है कि ये बच्चों के मेंटल हेल्थ के लिए, ब्रेन के हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर इसके हेल्थ बेनिफिट्स की बात करें तो दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका हेल्थ बेनिफिट है वो है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के रिस्क फैक्टर्स को कम करने के लिए। जो हमारे हार्ट से रिलेटेड जो रिस्क फैक्टर्स हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस जिससे ब्लड वेसल्स में क्लॉगिंग होती है या यूँ कहें कि खून का थक्का जमता है, उसके रिस्क को बहुत ज़्यादा कम करता है। हार्ट अटैक आने के रिस्क को कम करता है। ब्लड की जो है थिनिंग कैपेसिटी है इसकी, ट्राइग्लिसराइड्स कम करता है, कोलेस्ट्रॉल कम करता है। तो ले देखिए कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन में को मेंटेन करने में इसका बहुत अच्छा रोल है। इसके अलावा कैंसर की डिजीज़ में ये कम करने में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसके अलावा ये इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस को कंट्रोल करता है, जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस है और स्क्लेरोसिस है, और सारी स्किन की जो इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस हैं उनको कम करता है। स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक और जो को होने के चांसेस जो है कम करता है। मेंटल हेल्थ में जैसे हमने बात की, मेंटल फंक्शन को इम्प्रूव करता है। इसके अलावा एज रिलेटेड जो डिजीज़ेस हैं उनको ये कम करता है, लाइक अल्जाइमर डिजीज़ है, डिमेंशिया है, इन सब में ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये आपके स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन रखता है। आइस के फंक्शन के लिए ये बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। और इसके अलावा चेस्ट के जो डिसऑर्डर्स हैं, अस्थमा जैसी कंडीशन एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, उसमें ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स काफ़ी बेनिफिशियल हैं। काफ़ी सारे क्लिनिकल ट्रायल्स हो रखे हैं, काफ़ी सारी स्टडीज़ हो रखी हैं, बहुत सारी स्टडीज़ ने ये सब बेनिफिट्स को फेवर किया है कि ये सब बेनिफिशियल है। लेकिन ऐसी कई सारी स्टडीज़ हैं जिसमें ऐसा कुछ फेवरिज्म नहीं मिला है। बहुत सारे इसके रीज़न्स हो सकते हैं, किसी में डोज की मात्रा कितनी दी गई, क्या ड्यूरेशन दिया गया, कैसे यूज़ किया गया, ये सब एक फैक्टर्स हैं जो कि स्टडीज़ में कई बार फेवरेबल आती है, कई बार फेवरेबल नहीं आती है। तो अब हम बात करते हैं इनके डेली अलाउंस के बारे में, कितना आपको लेना चाहिए। तो ऐसी कोई स्टडी नहीं है जिसने कि डेली अलाउंस इसको रेस्ट्रिक्ट किया हो कि आपको इतना क्वांटिटी लेना चाहिए। लेकिन जैसा कि हमने जो बात की कि ALA जो है एक फॉर्म का ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है जो आपका EPA और DHA में कन्वर्ट हो सकता है। तो बहुत सारे ऐसे वेजिटेरियन फार्मूलेशंस हैं जिसमें कि ALA की मात्रा अधिक होती है। ऐसे जो वेजिटेरियन फार्मूलेशंस हैं वो ज़्यादातर फ्लैक्स सीड्स से के एक्सट्रैक्ट को मिलाकर बनाया जाता है, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल है। उनकी जो कैप्सूल फॉर्म में होता है, जो फ्लैक्स सीड्स के ऑयल हैं वो कैप्सूल्स में भरकर जो है बनाए जाते हैं। उनको आप 1 ग्राम की क्वांटिटी में सुबह शाम आप ले सकते हैं। कुछ फार्मूलेशंस जो नॉन वेजिटेरियन जैसे फ़िश ऑयल वगैरह की फार्मूलेशंस होती हैं वो बन के आते हैं कैप्सूल फॉर्म में, जेली कैप्सूल फॉर्म में। वो कई बार 1250 मिलीग्राम से लेके 2500 मिलीग्राम तक की होती हैं। तो 1250 मिलीग्राम सुबह शाम आप ले सकते हैं। और इसके अलावा जो अगर रिकमेंडेशन की बात की जाए तो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने ऐसा रिकमेंड किया गया है कि आप 1000 मिलीग्राम तक पर डे आप ले सकते हैं, सेफ डोज है। इसके अलावा यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी ने जो रेकमेंड किया गया है वो कहता है कि 250 मिलीग्राम आप का EPA और DHA आप ले सकते हैं मॉर्निंग इवनिंग। WHO रेकमेंड करता है कि 200 से 500 मिलीग्राम पर डे ऑफ EPA एंड DHA आप एक दिन में ले सकते हैं। कितने दिन तक ले सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रिकमेंडेशन इनकी नहीं है। बट कहते हैं कि जो मेन FDA है, फूड एंड ड्रग अथॉरिटी, जो वो रेकमेंड करती है कि मैक्सिमम आप कितने दिन तक का तो नहीं बट डेली का 3 ग्राम मैक्सिमम डोज वो रेकमेंड करती है। तो सबकी रिकमेंडेशंस भी इसमें अलग अलग हैं। बाकी फार्मूलेशंस के बारे में जैसे हमने बात कर दी कि 1250 मिलीग्राम का कोई कैप्सूल बनाता है, कोई 2500 मिलीग्राम का कैप्सूल बनाता है।
तो ये इनकी फार्मूलेशंस हैं। तो सेफली आप 1250 मिलीग्राम का कैप्सूल, एक कैप्सूल सुबह और 1250 मिलीग्राम का एक कैप्सूल इवनिंग में आप ले सकते हैं। तो ये है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के बारे में। बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स इसके हैं, खासकर कार्डियोवैस्कुलर यानी दिल से रिलेटेड बीमारियों के रिस्क फैक्टर्स कम करने में और हमारे ब्रेन फंक्शंस को इम्प्रूव करने में, ब्रेन फंक्शन यानी मेंटल फंक्शन को इम्प्रूव करने में और इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस को जो है कम करने में, खासकर अस्थमा और रूमेटॉइड अर्थराइटिस जैसे। लेकिन एक बार हम फिर जोड़ देंगे कि ये मेनली कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अच्छा रोल प्ले करती है। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं और इसके बेनिफिशियल इफ़ेक्ट आप देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही है, आगे फिर किसी वीडियो में फिर किसी और टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, स्टे हेल्दी।